अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं माँ बाप के हवाले से कुछ अल्फाज कहना चाहूँगी। माँ बाप एक ऐसा रिश्ता है, इससे मुखलिस रिश्ता दुनिया में कोई नहीं है। आप ढूंढने को भी निकलेंगे ना तो इससे मुखलिस रिश्ता आपको नहीं मिलेगा। माँ बाप कितनी मुश्किल से औलाद को पालते हैं, हम भी माँ बाप हैं। अगर अपनी तरफ देखें हम तो जब शादी होती है ना तो फिर एहसास होता है, जब बच्चे होते हैं तो फिर एहसास होता है माँ बाप की कदर कीमत का, कि माँ बाप ने किस तरह हमें पाला हुआ है, किस तरह जान जोखों में डाल के हमें पाला हुआ है, हमारी ख्वाहिशों को पूरा किया हुआ है, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया हुआ है, हमारी तंगी तकलीफ़ में किस तरह हमारा साथ दिया हुआ है। जब बच्चा छोटा होता है तो दिन रात एक करके माँ अपनी ना नींद की परवाह करती है, ना अपने खाने पीने का, किसी चीज़ को उसको होश नहीं होता। होता है होश तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस बच्चे का होता है। तो जब बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं तो माँ-बाप की कदर कीमत बिल्कुल भूल जाते हैं। उनको एहसास ही नहीं होता कि उनके आगे कितनी बड़ी जन्नत है। जब बच्चों की शादी हो जाती है तो क्या करते हैं वो, उनको माँ-बाप जो हैं वो बोझ लगने लग जाते हैं। यतीमखाने बड़े हुए हैं माँ-बाप से, बूढ़े माँ-बाप से। देखें, जब औलाद छोटी होती है, कितनी औलाद होती है, कहीं के 10 भी होते हैं, 12 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं। माँ-बाप जो है वो इतने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, उनको तकलीफ़ नहीं होती है पालते-पोसते हुए। लेकिन जो औलाद होती है ना, उसको 2 माँ-बाप को सँभालना मुश्किल हो जाता है। उसको बड़ी तकलीफ़ होती है उनको सँभालते वक़्त। लेकिन वो ये एहसास कर ले ना कि इस दुनिया से मुख़लिस रिश्ता दुनिया में कोई नहीं है, तो फिर वो कभी भी ऐसा ना करे। ये हमारी जन्नत है। जिसने अपनी जन्नत ठुकरा दी, उसके लिए इससे ज़्यादा तकलीफ़ दो और क्या बात हो सकती है। ये दुनिया आर्ज़ी दुनिया जिसके पीछे हम घूम रहे हैं, एक लम्हे का पता नहीं हमें। वो कहते हैं ना, पेपर देने आए हैं, एग्ज़ाम, दुनिया के एग्ज़ाम की कितनी परवाह होती है हमें, लेकिन इस एग्ज़ाम की परवाह नहीं अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि अपने रब के सिवा किसी की इबादत ना करो और अपने माँ-बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएँ तो उनके सामने उफ़ तक ना कहो और ना ही उनको झिड़को, और उनके सामने आजिज़ी और इनकिसारी के साथ झुके रहो। और उनके हक में दुआ करो कि ए परवरदिगार, जिस तरह बचपन में उन्होंने नहायत ही शफ़क़त के साथ मेरी परवरिश की, तो इनके हाल पर जो है वो रहम फरमाओ। अगर हम अपने माँ-बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, तो हमारी आने वाली नस्लें भी हमारे साथ वही सलूक करेंगी जो हमने अपने माँ-बाप के साथ किया। ये अदले का बदला है। माँ-बाप के साथ किए जाने वाले बुरे सलूक का अंजाम इस दुनिया में ही इंसान को देखना पड़ेगा। बहुत से गुनाह हैं ऐसे जिनकी सज़ा जो है वो मरने के बाद है। कुफ़र की सज़ा भी मरने के बाद है, लेकिन माँ-बाप के साथ नाफ़रमानी की सज़ा जो है वो इस दुनिया में ही शुरू हो जाती है। माँ-बाप का जो नाफ़रमान होता है, उसको उस वक़्त तक मौत नहीं आती, जब तक वो अपने माँ-बाप के साथ किए जाने वाले बुरे सलूक की सज़ा इस दुनिया में भुगत नहीं लेता। चाहे वो सज़ा उसकी औलाद की नाफ़रमानी में हो, या उसको रिज़्क की तंगी में हो, या किसी भी किस्म की परेशानी में हो, कोई बीमारी या तकलीफ़ की सूरत में मिले, लेकिन उसको ये सज़ा मिलती है। क्योंकि इस दुनिया की वाहिद हस्ती माँ-बाप हैं, जो इंसान के साथ मुख़लिस हैं। दुनिया में इतना कोई भी आपके साथ मुख़लिस नहीं हो सकता, इतना कोई भी आपके साथ प्यार नहीं कर सकता, इतनी चाहत नहीं कर सकता, जितनी आपके माँ-बाप कर सकते हैं। वो ही हैं आपके असल साथी। और जब वो माँ-बाप इस दुनिया में होते हैं, तो उनके सामने इज़्ज़त और एहतराम के साथ पेश आएँ, उनके मुँह से निकली हर बात पूरी करने की कोशिश करें, उनके सामने अदब के साथ झुके रहें। क्योंकि ये आपकी जन्नत है, अपनी जन्नत को ना ठुकराएँ। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। इन दोनों में से किसी एक के अदब व एहतराम में कमी ना आए। माँ-बाप के मरने के बाद उनकी औलाद के ज़िम्मे माँ-बाप के कुछ हकूक़ हैं। उनका जो है वो तदफ़ीन करें, उनकी नमाज़ जनाज़ा का एहतमाम करें। इसके बाद उनके लिए बख्शिश की दुआ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, जब कोई शख़्स किसी शख़्स को हम दफ़ना कर आते हैं, तो उसकी हालत ऐसे होती है जैसे वो पानी में गोते खा रहा हो। उसको इस मुश्किल और आड़े वक़्त में अपने पसमानदगान की तरफ से दुआओं की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो कहता है कि काश मेरे लिए कोई दुआ करे, काश मेरे लिए हाथ उठाए जाएँ, मेरे लिए दुआ की जाए। ये माँ-बाप का हक है। और अगर औलाद नेक और सालिहा हो, तो उसका हर किए जाने वाला अमाल ही माँ-बाप के लिए सदका जारिया है।
اور اگر اولاد عالم ہو تو اس کے جو علم کا نفع ہے اس کے ماں باپ کے لیے قبر میں روشنی اور نور بن کر اترتا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ جن کے ماں باپ نہیں ہے اس دنیا میں، وہ ایسے اعمال کریں کہ ان کے ماں باپ کے لیے جنت میں بہترین سے بہترین انتظام ہو۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی زندگی میں ان کی قدر کریں اور ان کو یتیم خانوں میں جانے سے بچائیں۔ یتیم خانوں میں ماں باپ رو رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ اور ہمیں آ کے لے جاؤ، لیکن اولاد اس قدر سنگ دل ہو گئی ہے، اس کو اپنے ماں باپ کا احساس نہیں ہے، اس کو اس قیمتی رشتے کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان کے لیے عذاب کا باعث بنے۔ اس میسیج کو آگے پھیلانے میں میری مدد کریں۔ اللہ حافظ۔